हेलो एवरीवन। ये एक जेईई मेंस का काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस था। काफ़ी कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्ज़ाम में। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि देखो फैक्टोरियल आर हो, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल आर है और वो न्यूमरेटर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल इन आर इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे क्वेश्चंस है जब भी तो हम वीएन मेथड पे जाएंगे, टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर यही फैक्टोरियल आर नीचे होता तो हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पे हम इसको लाने का ट्राई कर सकते थे। यही दो पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं जब भी सीरीज में हमारा फैक्टोरियल आर आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आर का वैल्यू 1 से 10 है, तो इसको हम नेगलेक्ट करके अगर सिंपली हम सिर्फ ये सॉल्व करें कि सिग्मा आर फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r प्लस 5, अगर ये हो तो इसको हम नॉर्मली वीएन मेथड में लाने का ट्राई करते हैं। वीएन मेथड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक अच्छी से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। यह कैसे लिखते हैं, क्योंकि आर जो मल्टीप्लाई में है इसको आर प्लस 1 माइनस 1 करके हम ब्रेक कर लेते हैं, ताकि आर प्लस 1 या आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल बन के आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाए माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1, ताकि टेलीस्कोपिक पे आ जाए। तो हम यही ट्राई करेंगे ऐसा कुछ लाने का, लेकिन उससे पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। तो अब इन जनरल क्या होता है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन एक्सप्रेशन है जो सॉल्व करते करते मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, कई लोगों को याद ही हो जाता है कि ये जो है मतलब 6r³ प्लस 6r² देख के मुझे एक एक्सप्रेशन को याद आ जा रहा है कि अगर हम r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 लिखें तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन जो आता है x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 ये आता है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है, ट्रिकी चीज़ें हैं कि थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये r³ प्लस 6r² प्लस और 2r की जगह हम लिख देते हैं 11r प्लस 5, ओके। तो ये आ गया और एक्स्ट्रा में देखो क्या आ गया, तो यहाँ पे 2r प्लस 5 था, लेकिन हमने ऐड किया है माइनस 11r, तो माइनस कर लेते हैं 11r, ऐड किया 5 तो माइनस कर लेते हैं 5, ये आ जाएंगे। और इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 माइनस का, अब यहाँ पे देखते हैं तो 9r और ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस 6 करना पड़ेगा, तो ये माइनस 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। तो 9r माइनस 1 आ गया, ओके। तो इसको अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अब जो हमें समेशन बन गया सिग्मा आर फैक्टोरियल आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 माइनस 9r और माइनस के साथ करेंगे तो प्लस 1 आ जाएंगे, राइट। ये आ गया। अब यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो चूँकि हमने पढ़ा है कि आर फैक्टोरियल मतलब 1 से r तक का मल्टीप्लिकेशन है, और ये कंटिन्यूड हो गया r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, तो 1 से r प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो इसको हम r प्लस 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे माइनस, और इधर आ जाएगा 9r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। और ये समेशन में है, ठीक। अब ये डायरेक्ट टेलीस्कोपिक बनेगा नहीं बनेगा ये देखना है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्चुअली में दो समेशन बन रहे हैं। एक हमारा वीएन माइनस 1 इस टाइप के बन रहे हैं एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा यूएन माइनस 1, दूसरा एक्सप्रेशन भी हमारा ये डिफरेंस में बन सकता है। ये कैसे दिमाग में आएगा, थोड़ा सा इसको सोचना, एग्जाम के लिए तो मुश्किल था ही। तो r प्लस 3 फैक्टोरियल और एक साथ में r फैक्टोरियल अगर आ जाए 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये टेलीस्कोपिक तो बन ही जाएंगे। r प्लस 3 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये एक टेलीस्कोपिक बन गया। अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास माइनस का 9 एक्स्ट्रा में इंटू आर फैक्टोरियल। जैसे ही इसको लिखे तो अब समझ में आ गया कि ये तो टेलीस्कोपिक बन ही गया, क्योंकि r फैक्टोरियल r इंटू आर फैक्टोरियल खुद टेलीस्कोपिक बना देता है। तो यानी समेशन r प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये अपना टेलीस्कोपिक बन गया अलग, और माइनस 9 टाइम्स, और यहाँ पे फैक्टर आर इंटू आर प्लस 1 को लिख देंगे फैक्टोरियल आर प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल आर।
तो ये भी टेलीस्कोपिक हो गया। अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, आर का वैल्यू 1 से n ले सकते हैं, तो यहाँ भी जनरलाइज कर सकते हैं, आर का वैल्यू 1 से n ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जब इस स्टेप तक कर लिए हैं तो फिर इसके बाद हमें जब लिमिट रखेंगे तो इस समय लिमिट रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ तक लिखने हैं और कितने टर्म बचेंगे ये टेलीस्कोपिक में। जैसे यहाँ पे देखेंगे r और r+3 में गैप 3 का है, डेट मीन्स 3 टर्म बचने वाले होंगे स्टार्टिंग का और 3 लास्ट का। तो जैसे अगर हम r का वैल्यू 1 रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 1 बन रहा है, r=2 पे फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2 बन रहा है, r=3 पे फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 4 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो आगे इस टाइप से आएंगे। और लास्ट में जब रखेंगे तो जब यहाँ पे रखेंगे मान लीजिए फैक्टोरियल n-3, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n और यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n-2, तो यहाँ आएंगे फैक्टोरियल n+1 और यहाँ आएगा फैक्टोरियल n-1, तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल n+2 और यहाँ पे अगर फैक्टोरियल n लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल n+3 आएंगे और इन सभी का सम निकालना है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 RHS में 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा, इधर 4 से लेके n+3, तो कॉमन जो होगा वो कैंसिल होंगे, तो इधर 4 से लेके पूरा ये कैंसिल होंगे, 4 5 6 7 इससे मैच करेंगे, n तक ही कैंसिल हो सकता है क्योंकि n+1 तो राइट साइड है ही नहीं, लेफ्ट साइड है, और 1 2 3 स्टार्टिंग में था जो कि सिर्फ लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है। तो हमारा जो टर्म बचने वाले हैं वो है n+3 प्लस n+2 प्लस n+1, ये लास्ट का 3 टर्म बचेंगे और माइनस के साथ स्टार्टिंग का 3 टर्म बचेंगे जो कि फैक्टोरियल 1 माइनस का फैक्टोरियल 2 माइनस का फैक्टोरियल 3 है, राइट। उसी तरीके से जब इस पे लिखेंगे तो -9 टाइम्स, और यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे गैप 1 का ही है, तो एक टर्म स्टार्टिंग का और एक लास्ट का टर्म बचेंगे। तो अगर r का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, r=3 पे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, एंड सो ऑन। लास्ट में जब रखेंगे तो फैक्टोरियल n-1 माइनस फैक्टोरियल n-2 प्लस फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n-1 प्लस फैक्टोरियल n+1 माइनस फैक्टोरियल n। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कौन सा टर्म बचेगा तो इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे तो RHS में 1 से लेके n तक है, LHS में 2 से लेके n+1 तक, तो जो कॉमन होगा वही कैंसिल होंगे। तो कॉमन हमारा है 2 से लेके n तक कॉमन है, तो ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, n तक कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो एक बचेगा n+1 और माइनस बचेगा 1, और ये है मल्टीप्लाइड में -9 टाइम्स, तो -9 टाइम्स हम भी कर लेते हैं। तो हमारा जो है फाइनल आंसर 1 से अगर n तक किया जाए तो ये आ जाएगा n+3 प्लस n+2 प्लस n+1 माइनस, और ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा 1 + 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आ जाएंगे 6, -9 टाइम्स फैक्टोरियल n+1 -1, राइट। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू क्या रखने हैं, n का वैल्यू 10 रखने हैं, 1 से 10 तक के लिए समेसन चाहिए। तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 11 माइनस, और यह आ जाएगा 9 -9 टाइम्स फैक्टोरियल 11 माइनस माइनस +9, तो ये दिस विल बी कैंसिल, सो वी विल गेट यहाँ पे 13 फैक्टोरियल 13 को लिख सकते हैं 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल प्लस, और ये जो है 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 × 11 फैक्टोरियल प्लस 1 × 11 फैक्टोरियल माइनस 9 × 11 फैक्टोरियल। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करें 11 फैक्टोरियल कैंसिल कॉमन आ जाएंगे, तो 13 × 12 प्लस 12, तो ये आ जाएंगे 13 × 12 हो जाएगा 13 × 10 130 प्लस 26, तो ये आ जाएगा 156 प्लस 12 प्लस 1 और -9, this into factorial 11, right। so it will be we will get कितना आ जाएगा 160 into factorial 11, so we can say ये हमारा अल्फ़ा इंटू फैक्टोरियल 11 का इक्वल है, तो डैट मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो फाइनली 160 आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आगे से हमें ध्यान रखना है इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ब्रेक करना है बहुत स्मार्ट।